एक रानी चींटी थी। वह भोजन की तलाश में रोज जंगल जाती। सभी चींटियाँ उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता। कुछ खाता, कुछ फेंक देता। अपनी लंबी सूंड में पानी भरता और खूब नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगाया करता। वह जंगल के दूसरे जानवरों से धक्का मुक्की भी करता। छोटे चींटियों को तो वह अपने पैरों से मसल दिया करता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उससे कोई कुछ न कह पाता और इस प्रकार सभी हाथी से तंग आ चुके थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह हाथी से बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं। चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप रह, छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। हाथी की बात सुनकर रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। इतने में हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगत काम न आई। पर रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी दर्द से चीख पड़ा। तब रानी चींटी हाथी से बोली, आया मजा बच्चों, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा। फिर हाथी चींटी से बोला, चींटी रानी, माफ करो, माफ करो, अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा ना मानूंगा। चींटी रानी ने सोचा, हाथी को अब आई अकल। रानी चींटी सूंड से बाहर आई। वह हाथी से बोली, हाथी दादा, जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आप सभी समझ गए ना कि कभी भी अपनी ताकत का उपयोग दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को छोटा समझना चाहिए।